अब हम देखने वाले हैं सिंप्लीफिकेशन में बोर्ड मास के अंदर लेवल नंबर 2 के क्वेश्चन। ठीक है, इससे पहले हमने क्या देखा, लेवल 1 के क्वेश्चन देखे, प्रैक्टिस भी किए। लेवल 1 के क्वेश्चन में हमने देखा मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन जहां पर मेंशन हो। अब हम देखने वाले हैं जहां पर ब्रैकेट भी रहेगा, ऑर्डर भी रहेगा, मल्टीप्लिकेशन रहेगा, डिवीजन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन सब के सब रहेगा। ठीक है, लेकिन पूरे हाई लेवल के में क्वेश्चन नहीं रहेंगे, इसके बाद भी हम और लेवल इसका इंक्रीज करेंगे। ठीक है, लेकिन इसमें सारे के सारे सीक्वेंस रहेंगे। क्लियर है? तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करें। ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, यहां से स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा रिविजन कर लेते हैं। हमारा सॉल्व करने का प्रेफरेंस क्या रहेगा, ये बोर्ड मास। बी मतलब ब्रैकेट को पहले, ओ मतलब ऑर्डर को सेकंड नंबर, ऑर्डर या फिर ऑफ, डी मतलब देन डिवीजन को, देन मल्टीप्लिकेशन को, देन एडिशन को, देन सब्ट्रैक्शन को। ये हमारा प्रायोरिटी रहेगा। क्लियर है? तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, 24 - 6 और ये डिवाइड बाय 6। यहां पर क्या क्या गिवन है देखिए, यहां पे फर्स्ट यहां पे ब्रैकेट प्रेजेंट है। ठीक, दूसरा यहां पे क्या प्रेजेंट है, डिवीजन प्रेजेंट है, और थर्ड यहां पर क्या प्रेजेंट है, सब्ट्रैक्शन प्रेजेंट है। तो हमारा प्रायोरिटी क्या रहेगा, पहले किसको सॉल्व करना है, पहले हमको सॉल्व करना है ब्रैकेट को। ये कौन सा ब्रैकेट है, राउंड ब्रैकेट। ठीक है, तो पहले हम सॉल्व करेंगे राउंड ब्रैकेट को। तो राउंड ब्रैकेट को जब सॉल्व करेंगे तो देखिए ये है ब्रैकेट, ब्रैकेट के अंदर कौन सा ऑपरेशन हो रहा है, माइनस वाला, तो उसको सॉल्व कर देते हैं। 24 - 6 कितना हो जाएगा, 18। और ये सिंगल नंबर के लिए, सिंगल नंबर, सिंगल टर्म्स के लिए ब्रैकेट का यूज नहीं करते हैं, मतलब ब्रैकेट हट गया। तो पहले हमने सॉल्व कर लिया किसको, ब्रैकेट को। क्लियर है? ब्रैकेट को हमने पहले सॉल्व किया। कभी ऐसे कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना, सर यहां पर तो ब्रैकेट नहीं, यहां पर माइनस को सॉल्व कर रहे हैं। नहीं, माइनस को सॉल्व इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो ब्रैकेट के अंदर में है। हम किसको सॉल्व कर रहे हैं, पहले इस ब्रैकेट को रिमूव कर रहे हैं। ब्रैकेट को रिमूव करने का मतलब है ब्रैकेट के अंदर में जो भी टर्म्स हैं उसको पहले हम सिंप्लीफाई करेंगे। क्लियर है? तो पहले हमने क्या किया, ब्रैकेट को सॉल्व किया। ब्रैकेट के अंदर में क्या है, 24 - 6, तो 24 - 6 18। क्लियर है? ब्रैकेट हट गया, अब ये डिवाइडेड बाय 6। क्लियर है? अब 18 डिवाइडेड बाय 6 कितना हो जाएगा, 3। सो दिस इज अवर आंसर। क्लियर है? चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। फिर से देखिए 16 + 4 डिवाइडेड 5। क्या है इसमें, पहला ब्रैकेट है और दूसरा डिवीजन। क्लियर है? पहले किसको सॉल्व करेंगे, पहले सॉल्व करेंगे ब्रैकेट को, क्योंकि ब्रैकेट क्या है हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी है। तो ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो ब्रैकेट के अंदर में क्या है, 16 + 4 कितना हो जाएगा, 20। तो ये हो गया 20। और फिर क्या है, डिवीजन, और ये 5। 20 डिवाइडेड बाई 5 कितना हो जाएगा, 4। सो इस टाइप से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, धीरे धीरे हम लेवल इंक्रीज करते जा रहे हैं। आप बड़े ही अच्छे से देखिए, लास्ट में इसको नोट कीजिएगा, आपको थोड़ा भी इतना भी डाउट नहीं बचेगा। ठीक है, चलिए सॉल्व करें। क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, 7 इंटू, हमको साइन पे फोकस करना है। क्या क्या है यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मल्टीप्लाई है, फिर माइनस है, फिर मल्टीप्लाई है, फिर ब्रैकेट है। पहला प्रायोरिटी क्या रहेगा, ऑब्वियस सी बात है ब्रैकेट। हम पहले सॉल्व करेंगे इसको, ब्रैकेट को। अब देखिए ब्रैकेट के अंदर में मल्टीपल साइन आ गए हैं। ब्रैकेट के अंदर में एक तो है माइनस और दूसरा क्या है, मल्टीप्लिकेशन। तो पहले किसको सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लिकेशन को। तो ब्रैकेट के अंदर में भी हमको सॉल्व करने के लिए 2 स्टेप जाना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर 2 साइन है। ठीक है, चलिए सॉल्व करें। 7 इंटू, इसको तो कुछ नहीं कर सकते। अभी देखिए 2 टर्म्स हैं, जब तक के पूरा सॉल्व ना हो जाए तब तक के यहां पर ब्रैकेट नहीं हट सकता। तो अभी ब्रैकेट को मैं यहां पे यूज कर लेता हूं। 15, ये माइनस और ये मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 × 2 कितना हो जाएगा, 6। अभी भी देखिए एक साइन प्रेजेंट है, इसलिए यहां पे ब्रैकेट लगा हुआ है। ठीक है, 2 टर्म्स होने की वजह से ब्रैकेट लगा हुआ है। अगेन फिर से ब्रैकेट पे फोकस करना है। तो ब्रैकेट के अंदर में इस बार क्या है, इस बार है माइनस। तो इसको सॉल्व कर देते हैं। 15 - 6 कितना हो जाएगा, 9। तो ये हो जाएगा 7 × 9। क्लियर है? अब लास्ट स्टेप मल्टीप्लाई सॉल्व कर देते हैं। 7 × 9 कितना हो जाएगा, 63। तो ये हमारा इस तरह से सॉल्यूशन, और 63 इज अवर आंसर। क्लियर है? हमको पहले सॉल्व किसको करना रहेगा, ब्रैकेट को। ब्रैकेट के अंदर को पहले सिंप्लीफाई करेंगे, लेकिन ब्रैकेट के अंदर मल्टीपल साइन है तो भी रूल्स क्या होगा, यही अप्लाई होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखें। यहां पे देखिए डिवाइड है, ये ब्रैकेट है,
प्लस है, मल्टीप्लाई है। पहले सॉल्व करेंगे इसको, पहले हम सॉल्व करेंगे इस ब्रैकेट को, मतलब ब्रैकेट के अंदर को पहले सॉल्व करेंगे। तो ब्रैकेट के अंदर में क्या है, ब्रैकेट के अंदर में देखिए दो साइन है, एक तो है प्लस और दूसरा क्या है, मल्टीप्लाई। किसको सॉल्व करेंगे पहले, मल्टीप्लाई को, मतलब ब्रैकेट को भी हम दो स्टेप में सॉल्व करेंगे। तो ये 40 को 40 रहने देते हैं, ये डिवाइड, यहाँ पे ब्रैकेट अभी नहीं हटेगा, सो 2 प्लस, देखिए 3 × 2 कितना हो जाएगा, अगेन ये हो गया 6, ठीक। ये देखिए अब अगला स्टेप में फिर से ब्रैकेट सॉल्व कर दीजिए, 2 + 6 कितना हो जाएगा, 8, तो 40 डिवाइडेड बाय 8, ठीक। 40 डिवाइडेड 8 कितना हो जाएगा, 5। इसका आंसर हमको मिल गया कितना, 5। क्लियर है, कैसे सॉल्व कर रहे हैं, थोड़ा क्लियर हो रहा है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, अगेन यहाँ पे ब्रैकेट है, तो पहले प्रायोरिटी ब्रैकेट को, तो सबसे पहले सॉल्व करेंगे ब्रैकेट को। अब ब्रैकेट के अंदर में क्या क्या साइन है, ब्रैकेट के अंदर में है एक तो माइनस, दूसरा मल्टीप्लाई, तो पहले सॉल्व करेंगे इसको, मल्टीप्लाई को। देखिए यहाँ पे कैसे सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट अभी नहीं हटेगा, 22 माइनस 3 × 4 कितना हो जाएगा, ये हो गया 12, और ये हो जाएगा डिवाइड, और ये 2। अगेन ब्रैकेट को प्रायोरिटी देंगे, ब्रैकेट के अंदर क्या है, 22 माइनस 12 कितना हो जाएगा, ये 10, और ये हो जाएगा डिवाइडेड बाय 2। क्लियर है, अब 10 डिवाइडेड 2 कितना हो जाएगा आंसर, 5, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन, यहां से थोड़ा एक नया चीज सीखने को मिलेगा आपको, यहां पर ऑर्डर भी इंक्लूड हो गया है। देखिए क्वेश्चन, 6 + 3 की पावर 2, ये है पावर, मतलब ऑर्डर वाले क्वेश्चन, मतलब ओ भी आ गया, ठीक है। ये किसको रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है ऑर्डर को, यहां से ऑर्डर भी आ गया। क्लियर है, तो देखिए यहां पे क्या क्या साइन है, प्लस है, मल्टीप्लाई है और ऑर्डर है। तो यहाँ पे ब्रैकेट तो नहीं है लेकिन ऑर्डर है, तो हमारा सेकंड प्रेफरेंस किसको रहता है, ऑर्डर को। तो हम पहले किस सॉल्व करेंगे, ऑर्डर को। तो चलिए सॉल्व करें ऑर्डर को पहले। तो ये 6 + 3 की पावर कितना हो जाएगा, पावर मतलब उतने टाइम्स रिपीट हो रहा है, तो 3 को 2 बार मल्टीप्लाई कर दो, 3 × 3 कितना हो जाएगा, 9। क्लियर है, पावर का मतलब क्या है, 3 × 3, ठीक, × 4। क्लियर है, चलिए यहां पे कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना ना। 3² का मतलब क्या होगा, 3² का मतलब है 3 × 3 = 9, ठीक है, ये इसका मतलब। अब देखिए आगे स्टेप सॉल्व करते हैं, पहले हमने ऑर्डर को सॉल्व कर लिया, अब हम सॉल्व करेंगे इसको मल्टीप्लाई को, क्योंकि यहाँ पर क्या है, मल्टीप्लाई और मल्टीप्लाई है, और क्या है यहाँ पे, एडिशन। तो हम सॉल्व करेंगे मल्टीप्लाई को। तो देखिए 6 + 9 × 4 कितना हो जाएगा, 36, ठीक। नेक्स्ट स्टेप में 6 + 36 कितना हो जाएगा, 42। सो इस टाइप से हम सॉल्व करेंगे, दिस इज आवर आंसर। क्लियर है, चलिए इसको मैं इरेज कर देता हूँ लास्ट को यहाँ पे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 अगेन देखिए यहाँ पे क्या गिवन है, यहाँ प्रेजेंट है ऑर्डर, ठीक है, ये है ऑर्डर मतलब ओ, फिर है माइनस और ये है मल्टीप्लाई। तो पहले किस सॉल्व करेंगे, ऑर्डर को। तो 5² मतलब 5 कितने बार है, 2 टाइम्स, तो 5 × 5 कितना हो जाएगा, 25। तो ये हो जाएगा 25, फिर -2 और ये मल्टीप्लाई 5। अब किसको प्रायोरिटी देंगे, माइनस है और मल्टीप्लाई, तो अब प्रायोरिटी देंगे मल्टीप्लाई को, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा 25 - 2 × 5 कितना हो जाएगा, 10। अब 25 - 10 कितना हो जाएगा, 15। सो दिस इज आवर आंसर। क्लियर है, चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए यहाँ पर क्या क्या प्रेजेंट है, यहाँ पर सब्ट्रैक्शन भी है, माइनस प्रेजेंट है, यहाँ पे डिवीजन भी प्रेजेंट है, यहाँ एडिशन भी प्रेजेंट है, यहाँ पे ब्रैकेट भी प्रेजेंट है, और यहाँ पे ऑर्डर भी प्रेजेंट है। ये देखिए ये है ऑर्डर, ठीक है। तो यहाँ पे लगभग मल्टीप्लाई को छोड़ करके सारी चीजें प्रेजेंट है। तो हमारा प्रायोरिटी पहले किसको रहेगा, पहले प्रायोरिटी रहेगा ब्रैकेट को, ठीक। अब ब्रैकेट के अंदर में क्या क्या चीजें हैं, ब्रैकेट के अंदर में देखिए डिवीजन है, प्लस है और क्या है, ऑर्डर है। तो किसको प्रायोरिटी देंगे पहले, इन सभी में ऑर्डर को। तो ब्रैकेट के अंदर हम पहले ऑर्डर को सॉल्व करेंगे। देखिए कैसे सॉल्व करते हैं, 15 माइनस ये 9, इसको कुछ नहीं करेंगे, ये है डिवीजन, और ये क्या हो जाएगा, देखिए 3² मतलब 9 और ये +6।
क्लियर है। ब्रैकेट के अंदर हमने पहले किसे सॉल्व किया, ऑर्डर को, क्योंकि उसकी प्रायोरिटी क्या है, पहले है। अब देखिए अगला स्टेप, यहाँ पे डिवीजन है और प्लस है, एडिशन है। किसको सॉल्व करेंगे, पहले हम सॉल्व करेंगे इस डिवीजन को। क्लियर है। देखिए यहाँ पे 15 माइनस 9 डिवाइडेड बाई 9 कितना हो जाएगा आंसर 1, और ये हो जाएगा प्लस और ये 6। समझ आया। अब ब्रैकेट को फाइनली यहाँ पे क्या है, ओपन होने का समय आ गया है। 1 प्लस 6 कितना हो जाएगा 7, तो 15 माइनस 7, ये हो जाएगा 15 माइनस 7 दैट इज 8। सो हमारा आंसर कितना आ गया 8। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे स्टेप बाय स्टेप। क्लियर है। चलिए कुछ क्वेश्चन और प्रैक्टिस कर लेते हैं इसमें। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए क्या क्या है। ब्रैकेट है, 2 बार ब्रैकेट है यहाँ पे। ब्रैकेट के अंदर यहाँ एक बार प्लस है, मल्टीप्लाई है, फिर प्लस है, फिर मल्टीप्लाई है। पहला प्रायोरिटी ब्रैकेट को देंगे, तो ये ब्रैकेट को हम सॉल्व करेंगे। यहाँ भी ब्रैकेट है, दोनों ब्रैकेट के बीच में गैप है, हम दोनों ब्रैकेट को एक साथ सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। चलिए पहले ब्रैकेट को सॉल्व करें। पहला ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, 1 प्लस 4 कितना हो जाएगा 5। यहाँ पे मल्टीप्लाई को ऐसे ही रहने दीजिए, फिर ये प्लस। अब इस ब्रैकेट को सॉल्व कर दीजिए, 9 माइनस 3 कितना हो जाएगा 6, और ये इंटू 2। कोई भी टर्म्स को आप मिस नहीं करना, वरना पूरा ये रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए मल्टीप्लाई हो गया, एडिशन हो गया, और फिर से मल्टीप्लाई हो गया। प्रायोरिटी किसको देंगे हम, मल्टीप्लाई को, तो ये हमारा प्रायोरिटी हो गया। चलिए सॉल्व कर दें। 5 इंटू 2 6 इंटू 2, दोनों मल्टीप्लाई का रिलेशन अलग अलग नंबर से है। बीच में यहाँ पर प्लस है, बीच में प्लस माइनस अगर कुछ भी चीज है डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। देखिए 5 इंटू 2 कितना हो जाएगा 10, यहाँ पे प्लस 6 इंटू 2 कितना हो जाएगा 12। क्लियर है। 10 और 12 कितना हो जाएगा यहाँ पे 22, ये ऐड कर दिए। तो फाइनल हमारा इस तरह से आंसर क्या है यहाँ पर सीखने को मिला। ब्रैकेट को पहले सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट के बीच में अगर गैप है तो दोनों ब्रैकेट को एक साथ सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। यहाँ पे फिर से यहाँ पे ब्रैकेट है, ये ब्रैकेट, ये ब्रैकेट। पहला प्रायोरिटी ब्रैकेट को ही देंगे, तो ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। 6 माइनस 3 कितना हो जाएगा 3 इंटू 2, यहाँ पे प्लस है। 20 माइनस 6 कितना हो जाएगा 14, फिर डिवाइडेड बाय 7। अब देखो किसको प्रायोरिटी देनी है, अब प्रायोरिटी देनी है यहाँ पे डिवीजन को देना है, देन मल्टीप्लाई को, देन एडिशन को। तो आप चाहें तो डिवीजन और मल्टीप्लाई के बीच में गैप है तो आप चाहे तो दोनों को एक साथ सॉल्व कर सकते हैं। गैप है मतलब यहाँ पे प्लस है, तो बट कंफ्यूज ना हो इसलिए मैं अलग अलग सॉल्व करता हूं। तो यहाँ पर देखिए 3 इंटू 2 प्लस 14 डिवाइड बाई 7 कितना हो जाएगा 2। क्लियर है। अब सॉल्व करेंगे इसको, अब सॉल्व करें। 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा 6 प्लस 2। मैं इसी को बोल रहा था, डायरेक्ट हम यहां से इसको सॉल्व कर सकते थे, क्योंकि बीच में क्या है प्लस है। ये हो जाता डायरेक्ट स्टेप, 3 इंटू 2 कितना हो जाता 6, और ये हो जाता 14 डिवाइड बाई 7 2। इस तरह सॉल्व कर सकते थे एक ही स्टेप में, लेकिन आप अभी इनिशिएट कर रहे हैं, शुरू कर रहे हैं, तो आपको धीरे धीरे सॉल्व करना सीखना पड़ेगा। ठीक है। 6 प्लस 2 कितना हो जाएगा 8। ये हमारा फाइनल आंसर है। क्लियर है। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। अगेन यहाँ पे ये ब्रैकेट है, ये ब्रैकेट है, तो पहले ब्रैकेट को सॉल्व कर दें। चलिए सॉल्व करें। 8 माइनस 3 कितना हो जाएगा 5, फिर डिवाइड 5, फिर प्लस 12 प्लस 3 कितना हो जाएगा यहाँ पे 15, फिर ये डिवाइड 5। अब देखिए यहाँ पे 2 डिवाइड है एक साथ, ये एक डिवाइड हो गया, दूसरा डिवाइड ये हो गया। दोनों डिवाइड का जो रिलेशन है, यहाँ अलग डिवाइड वाला नंबर है, यहाँ अलग डिवाइड, तो आप दोनों को एक साथ सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे बीच में एक ज्वाइंटर है। तो 5 डिवाइडेड बाई 5 कितना हो जाएगा 1, 15 डिवाइडेड बाय 5, प्लस को बीच में कर लीजिए, 15 डिवाइडेड बाय 5 कितना हो जाएगा 3। सो 1 प्लस 3 इज इक्वल टू 4। सो दिस इज अवर आंसर। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। 5 इंटू 6 इंटू 3 प्लस 7। ब्रैकेट को पहले प्रायोरिटी देंगे, ये ब्रैकेट, दोनों ब्रैकेट को एक साथ सॉल्व कर दें। 5 इंटू 6 कितना हो जाएगा 30, यहाँ मल्टीप्लाई 7 प्लस 3 कितना हो जाएगा 10। ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करना बहुत आसान है। 0 जब लास्ट में रहे तो सिंपली कितने 0 हैं 2 0 में यहाँ पे 3 लिख दिया, यहाँ पे 2 0, और ये 1 इंटू 3 कितना हो जाएगा 3। सो 300। क्लियर है। आप मल्टीप्लाई किसी भी तरीके से कर सकते हैं, हमको आंसर क्या मिल गया 300।
क्लियर है? क्या किया हमने 10 0 0 और 10 3 30, या फिर 2 0 को हमने डायरेक्ट पहले लिख दिया, फिर 1 3 3। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 ये है जब आपस में p बाई क्यू के फॉर्म में हो, मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में टर्म्स हो, तो हमको क्या करना है, दोनों को बारी बारी सॉल्व करना है। पहले हम देखते हैं न्यूमरेटर पे फोकस करते हैं, फिर डिनोमिनेटर पे। तो न्यूमरेटर पे फोकस करेंगे तो देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर डिवीजन है और यहाँ पर फिर मल्टीप्लीकेशन। तो पहले किसे सॉल्व करेंगे, ये डिवीजन को। पैरेलली हम सॉल्व कर सकते हैं डिनोमिनेटर को भी। यहाँ पर देखिए क्या है, डिवीजन है, मल्टीप्लीकेशन, तो इस डिवीजन को सॉल्व कर सकते हैं। तो दोनों को एक साथ सॉल्व कर देते हैं। देखिए 30 डिवाइडेड बाई 5 कितना हो जाएगा 6, फिर ये इंटू 2 और ये अपॉन, नीचे को भी सॉल्व कर दें तो नीचे क्या हो जाएगा 18 डिवाइडेड बाई 6 कितना हो जाएगा 3 और ये मल्टीप्लाई 4। क्लियर है? अलग अलग स्टेप बढ़ाने की जरूरत नहीं है, एक ही स्टेप में ऊपर नीचे दोनों को सॉल्व कर देंगे। अब देखिए ये मल्टीप्लाई दोनों को सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, 6 इंटू 2 कितना हो जाएगा 12 और ये 3 इंटू 4 कितना हो जाएगा 12। क्लियर है? आप चाहें तो ऊपर में सब मल्टीप्लाई है, नीचे में सब मल्टीप्लाई है, कैंसल आउट भी कर सकते हैं, लेकिन कैंसल आउट मैं क्यों नहीं किया, ताकि आप कंफ्यूज होकर यहां भी कैंसल आउट कर देंगे। तो यहां पे हम डायरेक्ट कैंसल आउट नहीं कर सकते हैं ऊपर नीचे, हम कैंसल आउट कब करेंगे, जब सारे टर्म्स ऊपर और नीचे के क्या रहे, मल्टीप्लाई ही रहे, तभी हम करेंगे। तो देखिए 12 अपॉन 12 1 टाइम से चला गया, ये 1 टाइम से चला गया, तो फाइनली क्या हो जाएगा यहाँ पर 1 बाय 1, दैट इज आंसर क्या मिल गया हमको फाइनली 1। तो इस तरह से हम सॉल्व करेंगे। 2 क्वेश्चन हम इसमें और देखते हैं, देन प्रैक्टिस क्वेश्चन। ठीक है, चलिए तो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। यहां देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है, सबसे पहले ब्रैकेट है, तो ब्रैकेट को हम फर्स्ट सॉल्व करेंगे, देन बाकी सिंबल को सॉल्व करेंगे। तो ब्रैकेट के अंदर में देखिए काफी टर्म्स है। ब्रैकेट के अंदर में क्या क्या है, ब्रैकेट के अंदर में यहाँ पे मल्टीप्लाई है, एडिशन है, मल्टीप्लाई है, और सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या है, ऑर्डर है। ठीक है, ये क्या है, ऑर्डर। तो ऑर्डर को हम सबसे पहले सॉल्व करेंगे, देन दूसरे को सॉल्व करेंगे। तो ऑर्डर को पहले सॉल्व करने पे क्या हो जाएगा, ये 2 इंटू 5 प्लस 2 इंटू 4 स्क्वायर, 4 स्क्वायर इक्वल टू 16, 4 इंटू 4 कितना हो जाएगा 16, डिवाइडेड बाय 6 प्लस 21। क्लियर है? अब ब्रैकेट के अंदर में क्या है, मल्टीप्लाई है, ये मल्टीप्लाई है, ये मल्टीप्लाई है, दोनों को एक साथ सॉल्व कर देते हैं। तो देखिए 2 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 2 इंटू 5 10 हो गया, प्लस 2 इंटू 16 कितना हो जाएगा 32। ठीक, मल्टीप्लाई कर दिए, फिर डिवाइडेड बाय 6 प्लस 21। अब क्या सॉल्व करना पड़ेगा, प्लस को, फिर ब्रैकेट हट जाएगा, तो 10 प्लस 32 कितना हो जाएगा 42 डिवाइडेड बाय 6 प्लस 20। क्लियर है? अब सॉल्व करेंगे इसको, अब सॉल्व करेंगे हम डिवीजन को, देन सॉल्व करेंगे प्लस को। तो 42 डिवाइडेड बाय 6 कितना आएगा आंसर 7, फिर प्लस 21, 7 प्लस 21 कितना हो जाएगा 28। इस तरह से हम सॉल्व करेंगे, पहले ब्रैकेट को, देन ऑर्डर को, देन डिवीजन, देन मल्टीप्लिकेशन, देन एडिशन, फिर लास्ट में सब्ट्रैक्शन। ये ऑर्डर बस हमको पता होना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। यहाँ पे देखिए ब्रैकेट है, यहाँ भी ब्रैकेट है, तो हम फर्स्ट सॉल्व करेंगे इसको, ब्रैकेट को। चलिए ब्रैकेट सॉल्व करें। देखिए इस ब्रैकेट को पहले सॉल्व करेंगे, फिर इस ब्रैकेट को, या हम दोनों को एक साथ भी सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि बीच में क्या है, ज्वाइंटर है। तो चलिए दोनों ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। जब हम पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करने की बात करते हैं, तो इसके अंदर में क्या है, मल्टीप्लीकेशन है, माइनस है मतलब सब्ट्रैक्शन है, और ये देखिए यहाँ पे क्या है, ऑर्डर है, ये ऑर्डर है। ठीक, तो इस ऑर्डर को सॉल्व कर दें, और यहां भी जब सॉल्व करेंगे तो देखिए एक प्लस है और ये ऑर्डर है, तो ऑर्डर को पहले सॉल्व करना पड़ेगा। क्लियर है? आप चाहें तो इस ऑर्डर को भी यहीं पे सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि ये भी क्या है, अलग से ही उसके साथ डिफरेंस क्रिएट कर रहा है, लेकिन उसको हम बाद में कर देंगे, कंफ्यूजन ना हो ताकि। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, 3 इंटू 5 स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 हो गया, फिर माइनस 3। ये हमने फर्स्ट ब्रैकेट के अंदर ऑर्डर को सॉल्व कर लिया। अब ये डिवीजन, देन इसको सॉल्व कर ले, 3 स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 प्लस 3, और ये हो जाएगा इनटू, इसको मैं 2 स्क्वायर ही रखता हूं अभी, फिर ये प्लस 13। क्लियर है? अब देखिए इस ब्रैकेट के अंदर में क्या है, अब मल्टीप्लीकेशन है और सब्ट्रैक्शन है, तो किसको सॉल्व करेंगे,
सॉल्व करेंगे हम इसको मल्टीप्लीकेशन को। तो क्या हो जाएगा 3 इंटू 25 कितना हो जाएगा 75, ठीक, -3। फिर देखिए डिवाइडेड बाय 9 प्लस 3 कितना हो जाएगा 9 प्लस 3 हो जाएगा 12, ये ब्रैकेट हट गया। अब यहाँ देखिए इनटू ये है 2 स्क्वायर प्लस 13, एकदम आराम से देखते चलिए, ठीक है। अब इस ब्रैकेट को सॉल्व कर देते हैं 72 माइनस 3 कितना 75 माइनस 3 कितना हो जाएगा 72। फिर ये डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 12 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 13, ठीक है। अब देखिए क्या क्या है यहाँ पे, डिवीजन है, मल्टीप्लीकेशन है, एडिशन है और क्या है ऑर्डर है। तो हमारा प्रायोरिटी किसको जाएगा ऑर्डर को। तो इस ऑर्डर को सॉल्व कर देते हैं 72 डिवाइडेड बाय 12 इंटू 2 स्क्वायर 4 और ये प्लस 13, क्लियर है। अब किसको प्रायोरिटी जाएगा, अब जाएगा प्रायोरिटी इस डिवीजन को। तो डिवीजन को सॉल्व कर रहे हैं 72 डिवाइडेड बाय 12 कितना आ जाएगा आंसर 6 इंटू 4 प्लस 13। अब किसको प्रेफरेंस आएगा, अब जाएगा मल्टीप्लीकेशन को। देखो सॉल्व करना बहुत आसान है, लेकिन हम स्टेप वाइज क्या सीख रहे हैं, किसको प्रायोरिटी देना चाहिए, हमसे मिस्टेक कभी नहीं होगा। फिर 6 इंटू 4 कितना हो जाएगा 24, फिर प्लस और ये 13, दोनों को ऐड कर दीजिए 3 प्लस 4 कितना हो जाएगा 7 और 1 प्लस 2 3, ये आ गया 37। इस तरह से हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जहां पर सारे के सारे ऑपरेशन करने पड़े, मतलब ब्रैकेट भी हो, ऑर्डर भी हो, डिवीजन भी हो, मल्टीप्लिकेशन भी हो, एडिशन और सब्ट्रैक्शन भी हो, वहां हम इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलिए अब मैं आपके लिए कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन यहाँ पे नेक्स्ट स्लाइड में लिख रहा हूं, आप सॉल्व कीजिए। आई होप आपको अच्छे फॉर्म में क्लियर हुआ होगा और आपसे बाकी क्वेश्चन भी बन जाएंगे, ठीक है। तो मुझे कमेंट पे रिप्लाई दीजिए। सो दीज आर आवर प्रैक्टिस क्वेश्चन फॉर लेवल 2। लेवल 2 के लिए यहाँ पर हमने प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया हुआ है, आप इसको सॉल्व कीजिए, देन हम लोग लेवल 3 का भी प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है।